हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त बिंदास चकाचक। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स कर रहे हैं, जिसमें चार्ज के प्रॉपर्टीज को लेकर बात कर रहे थे और कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर बात कर रहे हैं। आज जो बचे हुए प्रॉपर्टीज है उसको लेकर बात करेंगे। तो जिसमें जो प्रॉपर्टीज है वो कह रहा है स्पेसिफिक चार्ज किसको कहते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बात करना है। तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है बच्चों, यदि चार्ज को मास से डिवाइड दे देते हैं और वो जो रेशियो निकल के आता है उसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। अब देखिए कि इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ द बॉडी एंड इट्स मास ऑफ टू द मूविंग पार्टिकल। यानी वही चीज हो गया कि ये रेशियो होता है किसका चार्ज ऑफ द बॉडी एंड मास टू मूविंग इसका पार्टिकल का। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज अपॉन मास। ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे कि स्पेसिफिक चार्ज विल बी लेसर एज कंपेयर टू पार्टिकल एट रेस्ट। यानी पार्टिकल यदि रेस्ट में है तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो लेसर होगा। कैसे है ये देखिए। तो अब देखिए कहने का मतलब कि अगर जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जाने कि स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन मास होता है, चार्ज अपॉन मास होता है। तो देखिए इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि अगर जो हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग यदि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी देते हैं तो उसका मास इंक्रीज कर देता है। तो देखिए ये जो है स्पेसिफिक चार्ज यदि मास इंक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं। यानी इसके मास से इंक्रीज करने पर ये घट जाएगा। इसीलिए स्पेसिफिक चार्ज जो है वो मतलब लेसर होता है एट रेस्ट मतलब। और इसका स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज अपॉन मास। यानी रेशियो जो होता है वो चार्ज और मास का। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे। यानी नेक्स्ट जो है ये कह रहा है कि चार्ज जो होता है वो नेचर में क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब आप समझिए कि चार्ज जो है नेचर में क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो देखिए अगर जो हम लोग प्रीवियस प्रॉपर्टीज से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि यदि किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन देंगे। यानी जितना इलेक्ट्रॉन देंगे उतना उस पर चार्ज आएगा। और हम लोग को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब अगर जो मान ली जाए कि ये बॉडी है और इसके ऊपर हम चार्ज देना चाहते हैं यानी कोई प्लस माइनस कोई भी चार्ज देना चाहते हैं। ठीक है, इसको ऊपर डेवलप करना चाहते हैं तो इसका मतलब कि ये प्रैक्टिकली क्या देंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन देंगे। यानी इस बॉडी पे चार्ज देना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। ऐसा हम लोग प्रीवियस प्रॉपर्टीज में पढ़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसको जब चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन देंगे। ये बात आपको क्लियर होगा। तो हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे। यानी सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन ही तो दे सकते हैं जिसके इसके लिए चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन को तो तोड़ के नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो आपको एकदम मतलब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो आप इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आया, तो इसके ऊपर जो चार्ज आया एक इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका मतलब 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम चार्ज आया। ये बोला कि नहीं हमारा काम नहीं पूरा हुआ तो कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन और ले लो। तो इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो इसको क्या हो गया 3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम चार्ज गया। तो ये कहेगा देखिए, तो इसका मतलब कि हम लोग इसी का इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज को दे सकते हैं ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो उतना से इससे मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब कि उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में हम लोग किसी भी बॉडी पे क्या कर सकते हैं, चार्ज को दे सकते हैं। तो इसी को कहते हैं चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है। यानी इलेक्ट्रॉन दीजिए और n का वैल्यू 1 2 3 रखते चलिए। इसी अकॉर्डिंग आप किसी भी बॉडी पे चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। प्रीवियस भी आपको समझ में आ गया कि क्वांटा ये स्पेसिफिक चार्ज किसको कहते हैं,
तो यदि चार्ज को मास से डिवाइड देते हैं और वो जो रेशियो निकल के आता है उसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो इस प्रकार आपका चार्ज का प्रॉपर्टी जो है वो फिनिश हुआ। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको ये समझ में आया, देखिए ये जो स्पेसिफिक चार्ज है इसको लेकर अभी आप टेंशन में नहीं रहिएगा। यदि मास इंक्रीज करता है तो उसका चार्ज स्पेसिफिक चार्ज जो डिक्रीज करेगा, चूंकि ज्यादा से वैल्यू होगा। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है। तो अगर जो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।